जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो दिवस है, दिन है, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या भूत चतुर्दशी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नरक चतुर्दशी क्या है, आज हम इस टॉपिक पर समझने का प्रयास करेंगे। कि नरक चतुर्दशी क्या है, नरक क्या है। देखिए, यहां पर दो बातें हैं। एक है नरक की बात हम करते हैं और एक बात होती है जो अब्राहमिक थॉट है, अब्राहमिज्म। अब्राहमिज्म में क्या है और सनातन धर्म में वैदिक मान्यता क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। इसलिए आज का टॉपिक आज पढ़ेंगे तो क्या है, नरक का रहस्य। नरक और हेल में डिफरेंस क्या है, यमराज कौन है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही गंभीर विषय है, धर्म का विषय है, चर्चा का विषय है, संशय का विषय है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, नरक कहां पर है, स्वर्ग कहां पर है। अभी कोई बता रहा था कि इतने किलोमीटर दूर पर, इतनी किलोमीटर दूरी पर स्वर्ग है। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई ऐसा वीडियो जिसने कि सनातन धर्म के समर्थन में वीडियो बनाया है और वो ये बता रहा था कि इतनी किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्वर्ग का स्थान है, वहां देवता रहते हैं। और उसने वैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया। इतने किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में एक स्थान है, आकाश में एक ग्रह है जहां स्वर्ग है। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस विषय में शास्त्र क्या अवधारणा रखते हैं। शास्त्रों में इस विषय में क्या बताया गया है, ये थोड़ा सा हमें विचार कर लेना चाहिए। उसकी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। ऐसे हवा में मैं एक बात, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं देखता हूं, कई बार यूट्यूब पर, कई बार लोग शेयर करते हैं मुझसे। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नरक का पता बता रहे हैं, कोई स्वर्ग का पता बता रहे हैं। अभी पितृपक्ष में कोई महाशय, क्या एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि अरे हम कौवे को खिलाते हैं, कौवा खाएगा और जाकर कहीं दूर जाके पोटी कर देगा तो वो बीज निकल जाएगा और बीज उसकी पोटी से फिर वहां पर जो है क्या होगा, नया वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे वृक्षारोपण हो जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि बड़े महान थे, इसलिए उन्होंने पितृपक्ष में कौवों को खिलाने का विधान बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आपने सही से शास्त्र अध्ययन किया ही नहीं और लगे आप विज्ञान घुसाने। तो सत्य पूछिए तो हिंदू समाज में, जैसे कि आजकल ना एक आ गया है कंप्यूटर इलिटरेसी। जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते, समझिए वो अशिक्षित ही हैं आज के जमाने में। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, आप उनको मोटा मोटी समझिए कि वो लोग एक प्रकार के अशिक्षित लोग हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते या उससे जुड़ी स्मार्टफोन को यूज करने में प्रॉब्लम है उनको। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत आग्रह करूंगा, एक आग्रह है, एक निवेदन है कि अगर आप सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो अपने अंगूठे को थोड़ा आराम दीजिए।
क्योंकि उलूल जुलूल बातें आप लोग फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जाने कि वास्तव में उस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। वास्तव में उस विषय में शास्त्र क्या कह रहे हैं, इस बात को बिना जाने कि हमारे शास्त्र क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस विषय पर, बिना उसको समझे, बिना जाने अंगूठा चलाना आप लोग शुरू कर देते। ये बहुत बढ़िया वीडियो है, अरे ये तो एकदम सनातन धर्म की वैज्ञानिकता प्रमाणित कर रहा है, फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो। ऐसे कोई महात्मा जी ने ऐसी कोई कहानी सुना दी उन्होंने कि भाई कौवे वाली बड़ी वैज्ञानिकता। अरे भाई, मीमांसा का संबंध कर्म सिद्धांत से है, पितृपक्ष का संबंध मीमांसा के कर्म सिद्धांत से है। मीमांसा कर्म की परिभाषा कैसे देती है? जब तक आपको इस बात की समझ नहीं है तब तक जबरदस्ती का विज्ञान मत घुसाया कीजिए। कुछ लोग जबरदस्ती मुझे मैसेज करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब इसको जोड़ देंगे ये परमात्मा से, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देंगे तीनों को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु महेश बना देंगे। ये आपका गंवारापन है। आप गंवार हो इसलिए ऐसी बातें लिखते हो। किस मामले में गंवार हो? शास्त्रों के मामले में गंवार हो, शास्त्र अध्ययन के मामले में गंवार हो। अभी विज्ञान की भी सही से जानकारी नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है। थोड़ा सा साइंस वाइंस कहीं से पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हमको लगने लगा कि बस यही सब कुछ है। तो कुछ लोग ऐसा भी उत्तर मुझे दे देते हैं या मैसेज भेज दिया करते हैं। तो आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक अपने शास्त्रों का, मूल शास्त्रों का आप अध्ययन नहीं कर लेते या नहीं समझ लेते, कृपया जबरदस्ती उसमें विज्ञान मत घुसा दिया कीजिए। वो अपने आप में विज्ञान है, ठीक है, वो अपने आप में ही साइंस है। तो इसको जबरदस्ती घुसाने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती चीजों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और मैं देखता हूं यहां पर ज्यादातर लोगों की हालत सियार जैसी होती है। सियार जानते हैं? लोमड़ी। एक हुआ करेगा तो दूसरा भी हुआ 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 सब करना शुरू कर देते हैं बिना जाने समझे। तो इसीलिए इस चक्कर में हमको नहीं फंसना है। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? वो कहीं अंतरिक्ष में, आकाश में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं वो हमें समझना है। दूसरी बात एक और, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई नरक ही हेल है। जी नहीं, हेल इज नॉट नरक, नरक इज नॉट हेल। हेल की चर्चा कहां मिलती है? बाइबल में मिलती है। दोजक की चर्चा कहां मिलती है? जहन्नम, दोजक की चर्चा कहां मिलती है? कुरान में मिलती है। अब्राहमिज्म में जो दोजक और जन्नत की बात कही गई है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। नरक और स्वर्ग अलग कॉन्सेप्ट है, और ये आज मैं शास्त्र सम्मत ढंग से आपको बता दूंगा। जो नरक दोजक नहीं है, नरक हेल नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। और इसको क्योंकि आपने सही से अध्ययन नहीं किया है, आपने सही से अगर शास्त्र अध्ययन आपने किया होता सही से, तो आप कभी इस कंफ्यूजन में नहीं आते। नरक जो है वो दोजक नहीं है, नरक जो है वो जहन्नम नहीं है, नरक जो है वो हेल भी नहीं है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है नरक का। और स्वर्ग जो है वो हेवन नहीं है। स्वर्ग जो है वो हेवन नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, ठोक कर समझ लीजिए। स्वर्ग इज नॉट हेवन, स्वर्ग इज नॉट जन्नत, स्वर्ग जन्नत भी नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं, आप तो, आपके मन में अलगाव की भावना है इसलिए आप बोल रहे हैं।
मैं यहां कोई अलगाव की भावना से नहीं बोल रहा, यहां जो हमारे शास्त्र कहते हैं मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, ये जो है अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं, ये सर्वधर्म में विश्वास नहीं करते। नहीं, गो टू द स्क्रिप्चर्स, व्हाट दे सेज। नरक इज नॉट हेल, नरक इज नॉट दोजक। नरक क्या है? अगर नरक को समझना है तो सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, यम को समझना जरूरी है, और यमराज को समझना जरूरी है कि यम क्या है और यमराज कौन है। यमराज एक देवता है। देवता कौन है? यह प्रकृति ही तो देवता है। प्रकृति की शक्तियां जिस ढंग से काम करती हैं वो सब देवरूप हैं। यमराज जो है नरक में ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं। किसको नरक में ले जाते हैं? यम शब्द का अर्थ क्या है? यम 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 शब्द का क्या अर्थ है और यमराज कौन है? बहुत लंबा समझाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, पकड़ते जाना। यम का अर्थ होता है, यम का अर्थ होता है जो निषेध है। निषेध मतलब जो नहीं करना चाहिए, और नियम, यम और नियम। पतंजलि योग सूत्र में आपने यम नियम पढ़ा है। यम जो नहीं करना चाहिए, नियम जो करना चाहिए। नियम जो करना चाहिए, यम जो नहीं करना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब यम है। चोरी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, विषम भाव में नहीं जाना चाहिए। विषम भाव में जाने से ब्रह्मचर्य टूटता है, समभाव में रहने से ब्रह्मचर्य स्थित होता है, ब्रह्मचर्य स्थापित होता है। तो जो नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह अर्थात बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करने से भी यम अर्थात जो नहीं करना चाहिए वो होता है, क्योंकि प्रकृति का अपना स्वरूप है प्रवाहित होना, और आप चाहते हो कि चीजों को संजो के रखो, संग्रह करके रखो, बचा के रखो, तो उससे भी आपको मोह होता है और दोष लगता है। तो जो नहीं करना चाहिए यदि आप करते हैं, जो नहीं करना चाहिए अगर आप वो करते हैं तो आप नरक में जाएंगे। तो नरक में जाने का आधार क्या है? नरक में जाने का आधार क्या है? नरक में जाने का आधार है कर्म। नरक में जाने का आधार है कर्म। मनुष्य जो कर्म करता है, जो लालची होता है, जो लालची होता है, जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, जो गौ हत्या करता है, बहुत सारे कर्म, जो किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करता है, जो रोगियों की यथासंभव आवश्यकता पड़ने पर उसको ऐसा अवसर आ रहा है उसकी सेवा नहीं करता, दान नहीं करता, जो ये सब कर्म, दान तो सनातन धर्म में दान करना अत्यंत आवश्यक कर्म है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, पितृपक्ष हो गया उसमें हम दान करते हैं, नवरात्रों का यज्ञ हवन नवरात्रि के बाद हम दान करते हैं, मकर संक्रांति में हम दान करते हैं, जितने भी पर्व त्योहार हैं उसमें हम दान करते हैं। जितने भी पूजा होती है, यज्ञ हवन होता है, उसके बाद दान किया जाता है। पशु पक्षियों को भी दान किया जाता है, गरीब लोगों को भी दान किया जाता है, ब्राह्मण को भी दान किया जाता है, तो सबको दान किया जाता है।
किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भी उसके नाम पर बहुत सारा दान किया जाता है। ब्राह्मण को भी दान किया जाता है, गरीबों को भी दान किया जाता है, पशु पक्षियों को भी दान किया जाता है, प्रकृति का भी दान होता है। तो जो यह कर्म ना करे, जो अग्निहोत्र ना करे, जो नित्य और निमित्त कर्मों का पालन ना करे, नित्य और निमित्त कर्मों का पालन करने से मीमांसा शास्त्र के अनुसार नित्य और निमित्त कर्मों का पालन करने से इसी के महत्व पर क्षमा करें, यह महाग्रंथ की रचना हुई है अग्निमय बुद्ध। कर्म का महत्व क्या है, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी आई जहां पर कर्मों की अवहेलना जानबूझकर की गई। जिसके कारण समाज में बहुत बड़ा दुर्व्यवस्था फैलने लगी और उस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए एक सामर्थ्यवान अवतारी पुरुष, त्यागी पुरुष श्री कुमारिल भट्ट का जन्म हुआ। उन्होंने फिर से कर्मकांड की स्थापना की, अर्थात कर्म की प्रधानता सर्वोपरि है। तो जो नहीं करना चाहिए, अगर आप वो करते हैं तो आप नरक के भागी हो सकते हैं। आप नरक के भागी हो सकते। 36 प्रकार के घोर नरक बताए जाते हैं। रौरव नरक, महावीची, कुंभिपाक, मंजूस, अप्रतिष्ठ, विलेपक, महाप्रभ, जयंती, शालमली, महारौरव, तामिस, महातामिस्र, असी पत्रवन, करंब बालुका, काकोल, कुंभड़, महाभीम, महावट, तिलपाक, तैलपाक, वज्रकपाट, नृक्षवास, अंगारोपच्छ, महापाई, महाज्वाल, गुड़पाक, अनेकों प्रकार के नरक हैं। 36 घोर नरकों की चर्चा भी गरुड़ पुराण में होती है। लेकिन आधार क्या है? नरक में कौन जानता है? जिसके कर्म खराब होते हैं। नरक में कौन जाता है? जिसके कर्म खराब होते हैं। जो निषिद्ध कर्म करता है उसका प्रायश्चित नहीं करता। जो निषिद्ध कर्म करता है उसका प्रायश्चित नहीं करता, वो घोर नरक में जाता है। क्या वो हमेशा नरक में ही रहता है? जी नहीं, वो हमेशा नरक में नहीं रहता है। उसके पाप मिटते हैं, फिर नरक से वो बाहर निकलता है। तो यम का अर्थ है अगर ऐसा कर्म हमसे हुआ जो नहीं करना चाहिए। हां, इसमें अब निर्भर भी एक और अवधारणा है। कोई धूम मार्ग से जाता है, कोई विनाश मार्ग से जाता है, कोई पुण्य मार्ग से जाता है। तो जिसकी जैसी चेतना है, जैसी भावना है, उस मार्ग को वो अपनाता है। कोई पितरलोक को चला जाता है, कोई दोबारा जन्म ले लेता है, दोबारा शरीर धारण कर लेता है। और कुछ ऐसी जीवात्माएं भी होती हैं जो निषिद्ध कर्म करने के कारण, जो कर्म नहीं करना चाहिए, उन कर्मों को करने के कारण वो नरक में जाते हैं। दे डू नॉट गो टू हेल, रिमेंबर ऑलवेज। नरक में जाते हैं। नरक अलग चीज है, हेल अलग चीज। अभी चिंता मत कीजिए, मैं बाइबल से भी बताऊंगा हेल किसे कहा गया। हेल इज नॉट नरक। दोजक, जहन्नम जिसे आप कहते हैं, वो नरक नहीं है। क्यों नहीं है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो वो नरक में जाता है। क्या वो नरक में हमेशा रहता है? कोई जीवात्मा क्या नरक में हमेशा रहता है? जी नहीं, हमेशा नहीं रहता। हेल इज नॉट इटर्नल। ठीक है, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। हेल इज इटर्नल, नरक इज नॉट इटर्नल। नरक जो है वो शाश्वत नहीं है। स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, नरक भी शाश्वत नहीं है। ठीक, अपने कर्मों से जीव नरक का भोग भोग सकता है। और वो भी क्या, नरक में जाने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है? जी नहीं, बहुत अधिक भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि
जीव, मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाला जीव, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने वाला जीव, अगर मनुष्य जीवन के महत्व को समझता है और उसके अनुकूल पुण्य करता है और नित्य और निमित्त मीमांसा के अंतर्गत जो पंच कर्म सिद्धांत, कर्मकांड सिद्धांत में बताया गया है, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, कर्म के महत्व को समझने के लिए बौद्ध मत में संसार को मिथ्या मानने के कारण कर्मों की बहुत अधिक अवहेलना हो रही थी। अब सभी बुद्ध तो नहीं हो सकते, सभी नागार्जुन भी नहीं हो सकते, सभी मैत्रेय भी नहीं हो सकते, सभी महाकाश्यप और सारिपुत्र भी नहीं हो सकते, अर्थात उस लेवल के बड़े योगी नहीं हो सकते, सिद्ध पुरुष सब नहीं हो सकते हैं। तो बुद्ध के नाम पर बहुत बड़ा आडंबर फैलना शुरू हो गया, पाखंड फैलना शुरू हो गया बुद्ध के नाम पर, और कर्मों की अवहेलना शुरू हो गई। कर्मों को मानना बंद कर दिया लोगों ने, जिससे कि समाज में दुर्व्यवस्था फैल रही थी। ठीक है, लोग अपने दायित्वों के प्रति, ड्यूटीज के प्रति सजग नहीं रहते थे। इसी पर आधारित यह ग्रंथ है अग्निमय बुद्ध। यह बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक यह प्रकाशित होकर आ जाने वाला है। तो नरक और स्वर्ग का जो आधार वैदिक मत में है, वैदिक धर्म में है, सनातन धर्म में है, उसका आधार कर्म है। कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। व्यवहारिक सत्ता में कर्मों की सत्ता ही चलती है। कर्मों से ही मनुष्य सुखी होता है, दुखी होता है। लेकिन जिसके कर्म अत्यधिक निषिद्ध हो जाएंगे वो नरक में जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के पाप करने वालों के लिए अलग अलग नरक बताया गया है। अलग अलग प्रकार के पाप करने वाले या अलग अलग प्रकार के निषिद्ध कर्म को करने वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का नरक बताया गया है कि वो इस नरक में जाएगा, वो उस नरक में जाएगा। जो ऐसा कर्म करेगा, जो वैसा कर्म करेगा, उसको वैसे जो देवताओं का सम्मान नहीं करेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा, वो भी नरक में जाएगा। एक नरक उनके लिए भी होता है जो जल की बर्बादी करता है। यहां तक कि सुनिए, गरुड़ पुराण में ऐसा ही बताया गया है, जो पानी की बर्बादी करते हैं, जो लोग वनस्पति का सम्मान नहीं करते, व्यर्थ में पेड़ पौधों को काटते हैं, मारते हैं, जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं, जो लोग अग्नि का अपमान करते हैं, उनको भी नरक मिलता है। अर्थात प्रकृति के तत्वों को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देते, पानी को आपने खुला छोड़ दिया, बर्बाद हो रहा है, उनके लिए भी नरक बताया गया कि उनको कौन से नरक में जाना पड़ेगा। तो जो नरक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से कर्म आधारित है। नरक का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो पूरी तरह से कर्म आधारित है। और यम क्या है? यम जो नहीं करना चाहिए, अगर आप वो काम करेंगे तो यमराज, आज नरक चतुर्दशी के दिन क्या है, क्या कहते हैं लोग? नरक चतुर्दशी। इसे कुछ लोग इंडियन हैलोवीन भी बोलते हैं। हो सकता है नरक के दूत जो है आपसे मिलने आ जाए। और यमराज आज आते हैं और दाहिनी ओर से बाईं ओर आपके घर के सामने से गुजरते हैं। आपको उनकी पूजा करनी है तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर बाईं साइड में, घर के बाहर जहां उनका एक एंट्री गेट होता है, गेट के बाहर बाईं साइड में एक दिया जलाते हैं और यमराज से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे यमदेव, हे यमराज, हम आपकी पूजा करते हैं, आप हमारे घर की रक्षा कीजिए। हम घर से बाहर आकर आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। घर से बाहर आकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर को हर प्रकार की नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से दूर रखिए और हमसे निषिद्ध कर्म ना हो,
ऐसे कर्म ना हो जिससे हमें नरक भोगना पड़े। ऐसी प्रार्थना करते हैं यमराज से, यमदेव से। तो यम का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए, इसलिए पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, यम मतलब जो नहीं करना चाहिए, नियम मतलब जो करना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, उसे नियम कहा गया है। और यम जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए अगर वो आपसे होता है तो आप नरक के भागी बनेंगे। अब इसमें भी कर्मों का अपना एक गणित, कर्मों की अपनी कैलकुलेशन चलती है। आप नरक में ही जाएंगे और लंबे समय के लिए जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है नरक से। और नरक में किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख। और कहना क्या है, कई बार तो लोग इसी जीवन में ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं जहां वो नरक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, नरक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में इसी जीवन में चले जाते हैं, दुख कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ता है। तो स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है वो कर्म सिद्धांत से अलग नहीं है। स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है वो कर्म सिद्धांत से कहीं भी अलग नहीं है। और एक जैसा दंड सबको नहीं मिलता है, अलग अलग दंड मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए नरक भी एक जैसा नहीं होता। और नरक से मुक्ति का मार्ग क्या है? नरक से मुक्ति का मार्ग है पूजा। नरक से मुक्ति का मार्ग है यज्ञ। नरक से मुक्ति का मार्ग है दान। तो यज्ञ आदि जो पूजा है वो नरक से मुक्ति देते हैं और स्वर्ग की ओर ले जाते हैं हमें। स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, लेकिन ये सब कर्मों के अधीन है। ये सारी व्यवस्था कर्म सिद्धांत के अधीन काम करती है, उससे अलग काम नहीं करती। ये समझ लेना है। गरुड़ पुराण इसी बात को समझा रहा है। गरुड़ पुराण हो चाहे मीमांसा में इसकी व्याख्या हो, वो इसी बात को समझाने के लिए कि जो भी नरक और स्वर्ग है वो सबका सर्व कर्म सिद्धांत के अधीन चल रहा है। अब आ जाइए हेल। व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज दोजक? हेल क्या है? बाइबल क्या कहती है इस विषय में? कैथोलिक चर्च का क्या मानना है इस विषय में? तो कैथोलिक चर्च स्टेट्स दैट जीसस ऑफन स्पीक ऑफ गेहेन्ना, of the unquenchable fire reserved for those who to the end of their lives refuse to believe and to be converted, where both soul and body can be lost. Jesus solemnly proclaims that he will send his angels and they will gather all evildoers and throw them into the furnace of fire. Depart from me, you cursed, into eternal fire. The eternal fire, the chief punishment of hell, is eternal separation from God. This is hell. Jesus often speaks. कैथोलिक चर्च का कहना है कि जीसस का कहना है कि हेल इज ए गेहेन्ना, द अनक्वेंचेबल फायर, ऐसी आग जिसे कभी बुझाई नहीं जा सकती है। व्हाट इज हेल? ऐसी आग जिसे कभी बुझाई नहीं जा सकती है। और हेल में जाएगा कौन? क्या कह रही है बाइबल? क्या कहती है? चर्च का क्या मानना है? रिजर्व्ड, नरक का जो हेल है वो किसके लिए रिजर्वेशन है? उसके लिए किसके लिए रिजर्वेशन है? फॉर दोज हु टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, वो जीवन के अंत तक जो मना करते हैं। क्या मना करते हैं? दे रिफ्यूज टू बिलीव एंड टू गेट कन्वर्टेड। जो जीवन के अंत तक विश्वास नहीं करते और कन्वर्ट नहीं होते, उनके लिए रिजर्वेशन है हेल में। हेल इज रिजर्व फॉर देम। कॉन्सेप्ट बदल गया। बहुत भारी अंतर है।
नरक किसके लिए है? जो बुरे कर्म करते हैं, जो निषिद्ध कर्म करते हैं, उनके लिए नरक है। ठीक। जी हां, यम का जो दिया है, दरवाजे के जो घर का जो आपका एंट्रेंस, जहां से आप घुसते हैं घर में, उस एंट्री गेट के बाईं तरफ दरवाजा नहीं लगना चाहिए दिए के सामने, बाईं तरफ आप अलग करके रखेंगे। जहां दिया रखेंगे उस गेट उसके सामने नहीं होना चाहिए, बाईं तरफ आप रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो हेल किसके लिए है? यहां पर चर्च, कैथोलिक चर्च का कहना है कि हेल इज ए प्लेस अनक्वेंचेबल फायर, जो कभी बुझाई नहीं जा सकती है, ऐसी आग है वो। और यहां पर आग नहीं है। यहां आप गरुड़ पुराण में पढ़ेंगे तो कहीं कहा जाएगा हेल, नरक जो है गंदे पानी की तरह है, वो गंदे पानी में रहेगा, वो खून में रहेगा, वो रक्त में भी रहेगा, वो आग में भी रहेगा, कभी वो गड्ढे में रहेगा, कभी उसे कुछ कष्ट मिलेगा, कभी उसे दूसरा कष्ट मिलेगा, इस तरह की बातें मिलती हैं। लेकिन यहां पर अनक्वेंचेबल फायर, नंबर 1। दूसरा चीज, दोज हु रिफ्यूज टू बिलीव एंड टू रिफ्यूज टू गेट कन्वर्टेड, जो क्रिश्चियन नहीं बनते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, और जो क्रिश्चियन नहीं बनते हैं, उनके लिए हेल जो है रिजर्व्ड है। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो तो आप हेल में जाओगे, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कैथोलिक चर्च। और हेल इज द परमानेंट सेपरेशन, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। That's why in Christianity people used to say heavenly God. God is not heavenly in Sanatan Dharma. God is not heavenly in Sanatan Dharma. मूर्ख लोग हैं जो हेवनली गॉड करते रहते हैं, उनको कुछ भी जरा सी भी समझ नहीं है सनातन धर्म की। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसा एक संस्था देखा, उसका बहुत बड़ा नाम है, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा। उसके जो अनुयायी हैं वो हेवनली गॉड करते रहते हैं और वो प्रचार करते हैं योग का। दुर्भाग्यपूर्ण। एक और देख लो, अब योग में गॉड कहां से आ गया? कोई जरूरत ही नहीं है किसी गॉड की यहां पर। तो व्हाट इज हेल? जो विश्वास ना करे और अपने आप को कन्वर्ट ना करे, हेल इज रिजर्व फॉर दोज पीपल। उनके लिए रिजर्व है हेल। और जो उसकी सत्ता को ना स्वीकारे और अपने आप को ना कन्वर्ट करे, कन्वर्ट होने के लिए जो तैयार नहीं है, इसलिए कन्वर्जन जो है सबसे बड़ा एजेंडा है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपको जन्नत और दोजक के साथ भी चलेगा। और द चीफ, जो ये जो हेल है उसके बारे में एक और बात कही गई है, वेयर दे सफर द पनिशमेंट ऑफ हेल, इटर्नल फायर। द चीफ पनिशमेंट ऑफ हेल इज इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। हेल क्या है? इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. ठीक। नरक की जो मुख्य सजा है वो ईश्वर से अलगाव है, गॉड से सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम गॉड, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, इटर्नल, कंप्लीट एंड इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। ये नरक में मिलता है, पूरी तरह से गॉड से सेपरेट उसे कर दिया जाता है और वो इटर्नल सेपरेशन को प्राप्त कर लेता है। कुछ इस तरह की परिभाषा है। तो हेल का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो डिफरेंट है अगर आप किसी को कन्वर्ट करते। इसीलिए कन्वर्जन जो है, सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा काम है कि आप किसी को क्रिश्चियन बना दो।
अब्राहमिज्म में एक बात है कि जो उनके अनुसार नहीं चलता उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। इस्लाम में भी सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? आप किसी को मुसलमान बना दो तो आपसे ईश्वर, जो ईश्वर छोड़ दीजिए, ईश्वर वर्ड का यूज गलती से मैं कर रहा हूं, क्यों, क्या किया जाए, इसी तरह का अभ्यास बन चुका है हम सभी का। हम सभी का इसी प्रकार का अभ्यास बन गया है कि हम गॉड को ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह को भी ईश्वर बोल देते हैं। और इस अभ्यास में मैं भी एक समय पे रहा हूं। लेकिन ईश्वर इज नॉट गॉड, ईश्वर इज नॉट अल्लाह। ये कोई वो बात नहीं है कि मैं सेपरेट करना चाहता हूं, बल्कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल नॉलेज, जो हमारा स्क्रिप्चरल नॉलेज है, वो यही हमें समझा रही है। इसलिए हेल इज नॉट नरक, नरक अलग चीज है, हेल अलग चीज है। हेल किसे मिलता है? जो कन्वर्ट नहीं होता। हेल में वो लोग जाते हैं, कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट एंड इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज हेल। लेकिन जो सनातन धर्म है उसमें संसार में कोई भी कुछ भी उससे अलग नहीं है। कुछ भी उससे अलग नहीं है, उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं है। तो हेल भी उससे अलग नहीं है। नरक में जाने वाले जीवात्मा भी उस परमात्मा से अलग नहीं है। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। यह नहीं कि मैं पापी के हृदय में वास नहीं करता, मैं पुण्य आत्मा के हृदय में ही वास करता हूं, पापी के हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं कहा भगवान ने। ऐसा कुछ भी नहीं कहा भगवान ने कि मैं पापियों के हृदय में नहीं रहूंगा, पुण्य आत्माओं के हृदय में रहूंगा, या जो मुझे भगवान भगवान कहेंगे उन्हीं के हृदय में रहूंगा। ऐसा क्या कृष्ण भगवान ने कहा? हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों का परम ज्योति। तमसा परम उच्यते तमस्य परे, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में वास करता हूं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य आत्मा हो, चाहे वो मुझे भगवान कहता हो, चाहे वो मुझे भगवान ना कहता हो, मुझे मानता हो, मुझे ना मानता हो। आई रिसाइड इन एवरी हार्ट। मैं सबके हृदय में रहता हूं, सबके हृदय में वास करता हूं। वो मुझे नहीं जानता, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ये ज्ञान का विषय है। जो नहीं जानता उसे ज्ञान नहीं है। जो जान गया कि मैं उसके हृदय में रहता हूं, वो ज्ञानी है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए या नरक जाने के लिए आप किसी को भगवान मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके कर्म कैसे हैं वो आपको स्वर्ग या नरक का दुख, और हो सकता है कि इस संसार में जीते जी आप नरक का दुख भोग लो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नरक एंड स्वर्ग कंप्लीटली डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कर्मा। कर्म सिद्धांत पर यह डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। If you are ready to get converted, then you are allowed in the state of heaven. आप हेवनली फादर के हेवन में आपको परमिशन मिल जाएगी इफ यू आर रेडी टू गेट कन्वर्टेड। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं जो कहा गया है, जो कैथोलिक चर्च का स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू बाइबल। दे वेरी वेल से, बहुत अच्छे से कहते हैं इस बात को कि गेहन्ना उन लोगों के लिए आरक्षित है, हेल उन लोगों के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है, जो अपने जीवन के अंत तक बिलीव नहीं करते और कन्वर्ट नहीं होते। दे विल गो टू हेल। कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम गॉड, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, ऐसा कहा गया है। इटर्नल सेपरेशन, शाश्वत, हमेशा के लिए, फॉरएवर आप उससे अलग कर दिए जाओगे और आपको हेल में भेज दिया जाएगा। आप उस गॉड से अलग कर दिए जाओगे। मतलब ये कैसा गॉड है भाई? जबकि
हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरा कोई संयोग नहीं है इस बात में कि कौन सा मनुष्य क्या कर्म करता है और उन कर्मों का फल भोगता है। कर्म कर्ता और कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता। पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। कर्म, कर्म फल और कर्ता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, प्रकृति के गुण कर्म करवाते हैं आपसे, वो कर्म नहीं करवा रहा, इसलिए तो समस्या है यहां पर। हमारी अवधारणाएं, आवर कॉन्सेप्ट्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स बिगड़े हुए हैं ईश्वर के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में। और हम नहीं अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे शास्त्र किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम कहेंगे नरक मतलब हेल, नहीं, नरक इज नॉट हेल, नरक इज नॉट दोजक, नरक इज नॉट जहन्नम। ठीक, नरक तो आपके कर्मों का फल है, नरक तो आपके कर्मों का फल है, स्वर्ग भी आपके कर्मों का फल है। पुराणों की कथा भी तो सही से पढ़ लो। चलो, मूल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे, पुराणों की कथा ही पढ़ लो। पुराणों की कथा में ऐसी कई घटनाएं आती हैं जहां पर इंद्र को कहा गया कि भाई अब तुम चलो यहां से। अब राजा नहुष ने तपस्या की, इंद्र की गद्दी पर जाकर बैठे, सप्त ऋषियों का अपमान हुआ और सर्प योनि में चले गए। कोई भी इंद्र की गद्दी पर या देवता बनकर देवता की देव योनि है, वो भी शाश्वत नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, हेल इज इटर्नल। इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज हेल। एंड अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, नथिंग कैन सेपरेट फ्रॉम गॉड। गॉड छोड़ दीजिए, गॉड एक्चुअली में, गॉड जैसा कॉन्सेप्ट पूरे सनातन धर्म के किसी शास्त्र में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म इज कंप्लीटली गॉडलेस फिलॉसफी। कई बार मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू धर्म समझना है, फर्स्ट बी एन एथेइस्ट। पहले एथेइस्ट बन जाओ, नास्तिक नहीं है, क्योंकि नास्तिक भी अलग होते हैं। स्टॉप बिलीविंग इन थियोलॉजी, स्टॉप बिलीविंग इन थियोलॉजी, पहले इसको खत्म कीजिए, तब आपको समझ में आएगा देवता कौन है। नहीं तो आप देवता को भी गॉड बना दोगे। तो अकॉर्डिंग टू कैथोलिक चर्च, हेल इज द कंप्लीट एंड इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। फॉर हुम, किसके लिए? दोज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड नॉट रेडी टू गेट कन्वर्टेड। जो कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है, जो कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है, जो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, जो बाइबल में बिलीव नहीं करते और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होते, दे हैव रिजर्वेशन इन हेल। उनका रिजर्वेशन हो चुका है। कहां हो चुका है? हेल में हो चुका है। उनका रिजर्वेशन हो चुका है। ये बात कही गई है, सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज। जो क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार नहीं है, जो ईसा में बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है, उनका सीट रिजर्व हो चुका है हेल में। एंड दे विल बी एटर्नल सेपरेशन, दे विल गेट एटर्नल सेपरेशन विथ गॉड। वो गॉड से एटर्नल, शाश्वत रूप से अलग हो जाएंगे। बिकॉज गॉड लिव्स इन हेवन, गॉड इज हेवनली फादर। बट परमात्मा इज नॉट हेवनली फादर, इंद्र इज हेवनली फादर। जिसको हेवनली फादर हम किसको बोलते हैं सनातन धर्म में? बताइए। अगर आप हेवन को स्वर्ग, हालांकि हेवन भी स्वर्ग नहीं हुआ ना फिर तो। अगर हम हेवन को स्वर्ग मानते हैं, अब स्वर्ग का राजा तो यहां इंद्र होता है, यहां परमात्मा को तो हम मानते नहीं, शिव जी भी नहीं है, विष्णु जी भी नहीं है, और वो परब्रह्म जिसे हम परब्रह्म कहते हैं वो भी नहीं है, वो भी स्वर्ग नरक से परे है।
तो इंद्र इज गॉड, ये कह दो फिर। इंद्र तो एक देवता है, उसे तो हम छोटी पदवी देते हैं। भगवान कृष्ण ने तो इंद्र को चुनौती दे दी। तो बाइबल में जिसको हेवनली फादर कहा जा रहा है वो इंद्र है, स्वर्ग का राजा इंद्र, वो हो गया हेवनली फादर। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी हम हेल की परिभाषा लेंगे बाइबल से लेंगे, नरक को समझेंगे गरुड़ पुराण से समझेंगे, मीमांसा से समझेंगे, शास्त्रों से समझेंगे कि नरक किसे कहा गया है। तो इसीलिए निरुक्त क्या है? निरुक्त मतलब एटाइमोलॉजी, शब्दों का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं धर्म सिर्फ सनातन ही धर्म है, वैदिक ही धर्म है, और उससे निकली हुई परंपराएं भी हम उनको भी धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कह सकते हैं। तो यह हमें थोड़ा सा इस बात को समझना है। तो नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी वास्तव में जो यम है, यम मतलब जो नहीं करना चाहिए, यम का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए, उससे हम बचें। और स्वर्ग की ओर कौन ले जाता है हमें? शुभ कर्म ले जाता है, पूजा। नरक से मुक्ति दिलाने के साधन क्या है? पूजा है। पू का अर्थ होता है नरक, पू शब्द का अर्थ होता है नरक। पूजा से मोक्ष नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं। आप जितना भी पूजा पाठ करते हो, यज्ञ हवन करते हो, यह मोक्ष का साधन नहीं है। हां, सपोर्ट मिल सकता है, एक समर्थन मिल सकता है, अगर निष्काम भावना से किया जाए तो मोक्ष का साधन बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ हवन आदि जितनी भी द्रव्य यज्ञ जिसको उन्होंने कहा है उसको निष्काम भावना से करने का उपदेश किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो पूजा पाठ यज्ञ ये इनसे हमें मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन इससे हमारे पुण्य वृद्धि होती है, अशुद्धियों का नाश होता है, सूक्ष्म रूप से जो नेगेटिविटी काम कर रही है वो दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे घर से दूर भागती है अगर हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं घर के भीतर, नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से दूर भागती है। इसीलिए आज के दिन यम का दीपक लोग रात्रि के समय जब खाना पीना खाने के बाद सोने चले जाने के लगभग मध्य रात्रि में, मिडनाइट में ऐसा किया जाता है। रात्रि के समय घर के बाहर एक पुराना दिया जलाते हैं, रिमेंबर, पुराना दिया जो पहले से यूज हुआ है, उसको तेल में जलाते हैं, घी में भी नहीं जलाते। ठीक है, तो ये विषय है। तो वो ऐसे हम कहते हैं कि हमसे ऐसे कर्म ना हो जिन्हें नहीं करना चाहिए, और नित्य और निमित्त कर्म करने वालों के पाप नष्ट होते रहते हैं। नरक से मुक्ति दिलाता है और पुत्र से पुत्री। देखिए सनातन धर्म में जो शब्द लिए गए ना, बड़ा सोच समझ के लिए गए। पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी। पति मतलब रक्षा करने वाला, पत्नी मतलब रक्षा करने वाली। कुछ लोग कहेंगे नहीं, पति का ही कर्तव्य है कि रक्षा करे। अरे नहीं भाई, पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि पति की रक्षा करे। हमारे पुराणों में कथा आती है, देवी सावित्री ने अपने पति की, सत्यवान की रक्षा कर ली, यमराज से भी रक्षा कर ली। ठीक है, ठीक है, वो एक आदर्श है। शब्द का अर्थ समझे। पति का अर्थ है रक्षा करने वाला, पत्नी का अर्थ है रक्षा करने वाली, पुत्र का अर्थ है नरक से मुक्ति दिलाने वाला, पुत्री का भी अर्थ है नरक से मुक्ति दिलाने वाली। पुत्री का भी वही अर्थ निकलेगा फिर, जो हमें नरक से मुक्ति दिलाए वो पुत्र, और जो नरक से मुक्ति दिलाएगी वो पुत्री हो गई। और पूजा
वो कर्म है जिससे कि हमें नरक में ना जाना पड़े, इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र से हम देवताओं का दान करते हैं सूक्ष्म रूप में, और अग्निहोत्र हवन करने के बाद, जब हवन होता है तो उसके बाद हम दान करते हैं पशु पक्षियों को, जो दान के योग्य हैं उनको दान जरूर करना चाहिए। जो समाज के लिए भला कर रहे हैं उनको दान करना चाहिए, पशु पक्षियों को भी दान करना चाहिए, जो दरिद्र है गरीब है उनको भी करना चाहिए। और जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको भी दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से दान की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्वरूप है इसका, दान करने का और सेवा करने का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो यह हमें समझना चाहिए, और यह सब हमें नरक से मुक्ति दिलाने के लिए, हम नरक से बचें। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार, भट्टाचार्य के अनुसार, भट्ट मीमांसा, तो भट्टाचार्य के अनुसार नित्य और निमित्त कर्म अगर आप प्रैक्टिस में रखते हैं, भट्टाचार्य के अनुसार अर्थात कुमारिल भट्टाचार्य के अनुसार अगर आप नित्य और निमित्त कर्म प्रैक्टिस में रखते हैं तो फिर आप कभी नरक के भागी नहीं बनेंगे। योग मत के अनुसार अगर आप प्रणव का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, अगर आपके द्वारा प्रणव का अभ्यास होता है, योग हठ योग शास्त्र के अनुसार खेचरी मुद्रा सिद्ध होने से संपूर्ण पापों का नाश माना गया है। ठीक है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन प्रणव का अभ्यास करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, जो कि ध्यान योग में सिखाया जाता है, जो कि शुरू होने वाला है कब से, इस महीने 20 नवंबर से शुरू होगा ध्यान योग का कोर्स। तो जो लोग प्रणव साधना करते हैं, प्रणव का अभ्यास करते हैं, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। प्रणव के अंदर ही सभी देवताओं का वास है, प्रणव के अंदर ही सब कुछ बसा हुआ है। तो जो सही विधि से, जो प्रणव के रहस्य को जानते हैं, कई लोग तो प्रणव को जानते ही नहीं है, उनको लगता है कि मुंह से ओंकार का उच्चारण कर लिया तो प्रणव हो गया। तो जो प्रणव के रहस्य को भली भांति जानते हैं और प्रणव का अभ्यास करते हैं, प्रणव का अभ्यास करने से भी उनके पापों का नाश होता है, उनके पाप नष्ट होते हैं। तो कुमारिल भट्टाचार्य ने मीमांसा मत के अनुसार, पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार नित्य और निमित्त, नित्य कर्म में स्नान आता है, अग्निहोत्र आता है, ध्यान आता है, प्रार्थना भी आती है देवताओं से, ठीक है, और दान उन जो हम करते हैं, ये सभी कुछ नित्य में आते हैं, कुछ निमित्त में आते हैं। निमित्त में कौन से आगे देखिए, नित्य वो है जो रोज करना है, डेली हमें करना है, डेली हमें स्नान करना है। तो स्नान करने से भी पापों का नाश माना गया है। स्नान करने के बाद हमें अग्निहोत्र अर्थात अग्नि स्नान भी अगर साथ में हो जाए, अग्निहोत्र को अग्नि स्नान भी मान लिया जाता है। छोटा सा अग्निहोत्र नहीं तो कम से कम एक दीपक ही जला ले, कुछ इस तरह की आप क्रिया कर ले, नहीं तो आप ध्यान कर लीजिए। स्नान करने के बाद ध्यान योग में बैठ जाइए, प्रणव साधना का अभ्यास कर लीजिए। तो अगर आप ये नित्य करते हैं, ये नित्य कर्म है। निमित्त क्या होते हैं? ओकेजनली जो हम करते हैं, जैसे नवरात्रि में करते हैं, जैसे पितृपक्ष में करते हैं, जैसे मकर संक्रांति में करते हैं, जैसे कि अभी आपको दीपावली में भी लोग करते हैं, और जो है फिर आपको दीपावली के बाद एक जो कि कुछ राज्यों में मनाया जाता है, जो इस पर्व को जानते हैं आजकल। अभी तो कुछ मुझे फ़ोन आया कि राजस्थान में भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। एक कोई है अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि मैं छठ व्रत मैं कई सालों से कर रहा हूँ, राजस्थान से थे, उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से कई जगहों पर लोग जो ये करते हैं, ये सूर्य षष्ठी महाव्रत, इसमें भी बहुत दान किया जाता है, और कठिन व्रत। तो ये सब पापों के नाश के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए ये सारे कर्मकांड हैं।
क्योंकि मीमांसा मानती है कि व्यवहारिक जगत में कर्म की सत्ता है, आपसे जो कर्म होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। और जाने अनजाने में हमसे पाप भी होते रहते हैं, तो हमें नित्य प्रैक्टिस में कुछ चीजें रखनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस में हमें कुछ चीजें रखनी चाहिए, नित्य रखनी चाहिए हमें। तो नित्य प्रैक्टिस में जब हम चीजें रखते हैं तो वो नित्य के कैटेगरी में आ गया, और ओकेजनल हो गया, जैसे मकर संक्रांति का दान हो गया, और बहुत तरह के हमारे पर्व, नवरात्रि, पितृपक्ष, अनेकों हैं, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बहुत सारे हमारे पर्व त्योहार है। सनातन धर्म इज द ये ऐसा धर्म है जो पर्व त्योहारों से भरा पड़ा है। फेस्टिवल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम साल में कोई एक फेस्टिवल नहीं, हमारे तो अनेकों फेस्टिवल ही फेस्टिवल्स होते हैं। इतने फेस्टिवल मुझे नहीं लगता कि विश्व फेस्टिवल्स होते होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जो भी हिंदू है, जो भी सनातन धर्मी है, त्योहार, पर्व त्योहार उसके जीवन का अंग बन जाता है, वो जीवन का अंग बन जाता है। फिर उसके बिना जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं है। और अगर ऐसे नियम हमारे ऋषि मुनियों ने ना बनाए होते तो शायद दान पुण्य ही ना होता, फिर शायद दान पुण्य नहीं होता। फिर कुछ लोग कैसे लोग करते। तो इसीलिए वास्तव में जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो विश्व बंधुत्व में विश्वास करता है। स्वर्ग और नरक क्या है आपको बताएं। एक व्यक्ति, उसने बहुत प्रार्थना की कि मुझे पता चले कि स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है। अपने गुरु से उसने प्रार्थना की। उसे गुरु सिद्ध पुरुष थे, शायद किसी गुरु की ही ये सच्ची घटना भी है शायद। तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर से, योग बल से उसे स्वर्ग में ले गए और नरक में भी ले गए। देखो नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जब वो नरक में गए तो उन्होंने क्या देखा कि सबके हाथ सीधे हैं, ऐसे ऐसे हाथ हैं सबके, मतलब मुड़ते नहीं हैं, फोल्ड नहीं होते, सीधे ऐसे रहते हैं, और ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही चलते हैं। सारे लोग ऐसे घूमेंगे, ऐसे चलेंगे। लेकिन अब समस्या इसमें यह है कि उनका हाथ मुड़ेगा नहीं तो खाएंगे कैसे। और नरक में खाने पीने और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। नरक में खाने पीने और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वहां सभी भूखे हैं, कमजोर हैं, निराश हैं, दुखी हैं। तो उसने, शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी बताइए कि यहां सबके हाथ सीधे हैं, बेचारे कुछ खा नहीं सकते इसलिए भूखे हैं। कहा कि ठीक है, अभी स्वर्ग भी देख लो तब समझ में आएगी बात कि क्यों भूखे हैं। स्वर्ग में ले गए, स्वर्ग में ले गए तो वहां पर वो शिष्य क्या देखता है कि वहां भी सबके हाथ सीधे हैं, ऐसे मुड़ते नहीं हाथ, लेकिन वहां पर भी सुख सुविधाएं वैसे ही हैं जैसे नरक में। जैसे नरक में है वैसे ही सुख सुविधाएं वहां पर भी है, स्वर्ग में भी है। गुरुजी ने दिखाया शिष्य को, देखो ये स्वर्ग है, लेकिन सारे हृष्ट पुष्ट हैं, सबका चेहरा खिला हुआ, सब प्रसन्न है, सब स्वस्थ हैं, सब सुखी हैं। ऐसा क्यों? समस्या दोनों की एक है, परिस्थिति दोनों की एक है, दोनों के हाथ मुड़ते नहीं हैं। लेकिन वहां पर कोई भूखा नहीं है और यहां सभी भूखे हैं। चलो नरक में तो समझ में आ रहा है कि वो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका हाथ मुड़ेगा नहीं तो खाएंगे कैसे, मुंह तक जाएगा ही नहीं। तो गुरु ने कहा, दिखाया, गुरु ने दिखाया कि देखो स्वर्ग में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं। तो क्या देखता है कि अपने तो मुंह में नहीं डाल सकते ना, लेकिन हाथ सीधा है तो दूसरे के मुंह में डाल सकते हैं, दूसरे के मुंह में डाल सकते हैं। तो दूसरे के मुख में सब डाल रहे हैं और सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, सब एक दूसरे को पिला रहे हैं और सब संतुष्ट हैं, सबका पेट भर रहा है, सब एक दूसरे को खिला पिला रहे हैं और सब संतुष्ट हैं, सबका पेट भी भर रहा है। यह स्वर्ग में हो रहा है। अब नरक में भी सबके हाथ सीधे हैं, लेकिन वहां कोई खा पी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा खाने की चीज उठाता है तो अगला क्या करता है कि वो खुद तो खा नहीं सकता, वो उसके हाथ पर
चोट मारता है कि छोड़ इसे, और कोई किसी को खाने नहीं देता, सारे भूख से मर रहे हैं वहां पर, दुखी हैं सारे के सारे। स्वर्ग में रहने वालों की भी वही समस्या, नरक में रहने वालों की भी वही समस्या कि दोनों के हाथ सीधे हैं, मुड़ते नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग में सब एक दूसरे को खिला रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं और प्रसन्न है, मजे में है सब। लेकिन नरक में क्या हो रहा है, एक दूसरे को खाने से रोक रहे हैं। हम नहीं खा सकते, हमारा हाथ तो यहां तक नहीं है, तू क्यों उठा रहा है, छोड़। तो उसे सारी सुख सुविधा होने के बाद भी वो दुखी है। तो ये भारतीय जो धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार नरक और स्वर्ग का ये कॉन्सेप्ट है, ये कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होता है, ना कि ये किसी गॉड की मर्जी है कि वो किसी को हेल में भेजेगा, किसी को हेवन में भेजेगा, किसी को एटर्नल सेपरेशन दे देगा। नो, सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर किसी को अपने आप से अलग नहीं करता, किसी को अपने आप से वो अलग नहीं करता। ठीक है, हां, कुछ लोग तामसी हो सकते हैं, कुछ लोग सात्विक हो सकते हैं, कुछ ज्ञानी हो सकते हैं, कुछ अज्ञानी हो सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, जो कन्वर्ट नहीं हुआ, उनका सीट रिजर्व कर दिया गया हेल के अंदर। दिस इज द स्टेटमेंट। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है हेल और नरक में। हेल इज नॉट नरक। ठीक है, तो स्वर्ग कैसे बनेगा? अरविंदो ने कहा कि अगर विश्व की जनसंख्या 75%, 75% पॉपुलेशन, अगर श्री अरविंदो कहते हैं, महर्षि अरविंदो कहते हैं कि अगर 75% पॉपुलेशन अगर योग मार्ग पे चल पड़े, सनातन धर्म को समझ ले, कर्म के सिद्धांत को समझ ले, योग मार्ग पे चल पड़े। अब कर्म का सिद्धांत महर्षि पतंजलि ने भी दिया है, 4 प्रकार के कर्म बताए उन्होंने। कृष्ण शुक्ल मतलब मिश्रित कर्म, और ऐसे कर्म जो ना कृष्ण है ना शुक्ल है, दोनों ही नहीं है, वो योगियों का कर्म होता है। योगियों का कर्म ना पाप होता है ना पुण्य होता है, उससे परे होता है। तो कुछ इस प्रकार से उनका कर्म होता है। तो ये सामान्य मनुष्य के लिए, जो योगी नहीं है, उनके लिए बताया गया है नरक और स्वर्ग का सिद्धांत। जो नरक और स्वर्ग का सिद्धांत, जो जैसा कर्म करेंगे वो उसके अनुसार नरक में जाएंगे, स्वर्ग, लेकिन वो इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। अकॉर्डिंग टू अब्राहमिज्म इट इज एटर्नल। अगर आप हेल में जाते हो तो दैट इज द इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। अगर आप हेवन में जाते हो, यू विल लिव विद गॉड इन हेवन। ऐसा माना गया है। लेकिन नरक में जाना, पहली बात तो वो सेपरेशन, ईश्वर से वो सेपरेशन है ही नहीं। नरक में चले भी गए और गए तो वहां हमेशा रहोगे, ऐसा भी नहीं है। जब तक कर्म है तब तक है। स्वर्ग की भी यही हालत है, स्वर्ग में हमेशा रहोगे ऐसा नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अब्राहमिज्म, अगर आप हेवन में चले गए, जन्नत में चले गए, तो हमेशा के लिए चले गए। अगर आप दोजख में चले गए तो हमेशा के लिए चले गए। दिस इज द वेरी वेरी बिग डिफरेंस। बहुत बड़ा अंतर है ये। स्वर्ग में रहने वाले भी अपने कर्म के अनुसार, प्राणी तेरे पुण्य का जब तक है भंडार तब तक सब कुछ माफ है, करो गुना हजार। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक आदमी पाप भी किया जा रहा है फिर भी आगे बढ़े जा रहा है। प्राणी तेरे पुण्य का जब तक है भंडार तब तक सब कुछ माफ है। हमेशा के लिए माफ नहीं है, तब तक माफ है। और ऐसा सच तो है कि माफी भी नहीं है। जो गलत कर रहा है वो भी आगे जाकर आएगा। अभी पुण्य का फल मिल रहा है तो पाप का भी फल बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मनमर्जी ही चलती रहेगी। यह हमें विचार से समझना है। चलिए, इसी के साथ मैं विराम दूंगा और ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा, फिलॉसफी, इन तीनों का 20 नवंबर से शुरू होगा। आप करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, अवश्य लाभ उठाइए। आइए आपके कमेंट्स देख लें।
प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद भारत। राजू पाल जी, जे जायसवाल जी, प्रेम सागर जी, किशोर यादव जी, वैद्य जी, किशोर वैद्य जी, नरेंद्र माकुड़े जी, संतोष कुमार जी, मोहित महाजन जी, गोविंद प्रसाद नीमा, एके त्यागी, सविता नायक जी, व्यास सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शिवराम कृष्ण, कमलेश खैरनर, शंकर प्रसाद, आशा रानी, रामविलास जी, अर्जन भाई चौहान, भूप सिंह, शिखर शर्मा, रतन सिंह, खेम सुनार जी, जय हिंद, भीखू कुचाड़िया जी, श्वेता कन्हई कुमार जी, नीलम जादव, श्वेता राय सिन्हा जी, घनश्याम सरोदे, सत्या, विष्णुचंद्र मौर्य, योगेश शर्मा, जहाँ देवता हैं वो दुज्जक है, दबाते हैं, जहाँ दबाते हैं क्या मतलब। तो आशा रानी जी, परशुराम पौडेल जी, बहुत अभिनंदन। आशा आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, नमन आपको भी, सबका नमन, अभिनंदन। कन्हई कुमार जी, कलिंद्र सेठ जी, जोगिंदर सिंह जी, मनोज साई, बिमला शाह, धर्मेंद्र कुमार, आदम हब्बा ने अदन की वाटिका में कौन सा फल खा लिया जो उन्हें परमेश्वर ने दूर कर दिया? वो परमेश्वर नहीं था, जो किसी को दूर कर दे वो परमेश्वर नहीं होता, ठीक है। प्रभुदत्त शर्मा जी, माधुरी कोले जी, सामाजिक ज्ञान, पूनम सेठी, किशोर वैद्य, आज का व्याख्यान अद्भुत है। सनातन धर्म में नरक का अर्थ स्पष्ट, यह लॉजिकल भी है, किशोर वैद्य जी। सविता नायक जी, मोहल्ले में किसी के यहाँ दिवाली से 2, 4, 6 माह पहले कोई मृत्यु हो गई हो तो उनके घर कुछ मिठाई, नाश्ता, रोशनी के दीपक पहुंचाना। मोहल्ले में किसी के यहाँ दिवाली से 2, 4, 6 माह पहले, 2, 4, 6 माह पहले, अब उनके घर का माहौल देख लीजिए, उनके घर का माहौल पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहुंचाने में। अगर उस घर से अच्छा प्रेम व्यवहार है तो आप पहुंचा सकते हैं। वो भले ना, वो ना पहुंचाएंगे क्योंकि वो शायद दिवाली की पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। उनके यहाँ 1 साल के लिए पूजा वूजा मान्य नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। कुछ जगहों पर 6 महीने के लिए, कुछ लोग 1.25 महीने तक ही मान लेते हैं, कुछ लोग होली तक मानते हैं क्योंकि होली से वर्ष बदल जाता है, ठीक है। होली से शाक संवत के अंतर्गत या विक्रमी संवत के अंतर्गत जो है, होली से वर्ष का परिवर्तन माना जाता है। तो कुछ लोग होलिका दहन तक मानते हैं कि यहां तक हम मानेंगे। लेकिन अगर आपको भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो आपके घर नहीं भिजवाएंगे क्योंकि हो सकता है कि वो पूजा ना करें, प्रसाद ना चढ़ाएं, ठीक है। तो अगर हुआ है, अब उनके घर में कैसा माहौल है उस पर भी निर्भर करता है। किसकी मृत्यु हुई है, बालक की मृत्यु हुई है, माहौल कैसा है, वो आप अपना व्यक्तिगत स्तर पर। हाँ, अगर आप नियम जानना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप मिठाई पहुंचाएं, लेकिन आपकी वहां जो लोकल सर्कमस्टेंसेस हैं वो कैसी हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ये बच्चा हो गया तो सूतक, अरे पहले आप अपने यहां आपका क्या नियम चलता है, जहां भी आप जिस गांव के हो, जिस क्षेत्र के हो, वहां का नियम भी आप पहले थोड़ा सा पता कर लो, वहां के पुरोहित आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो है, इस बात को, इस तथ्य को पहले समझना है। हाँ, कोई बुराई नहीं है मिठाई पहुंचाना किसी के यहां पर। आप अपना माहौल, लोकल परिस्थितियां क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए, ठीक है। गुरुजी कोर्स नहीं करवाए, अभी तो कोर्स का समय ही खत्म नहीं हुआ। जब समय खत्म हो जाए तब इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमें विचार करके इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए, और प्रणव को जानने के लिए, प्रणव के ज्ञान के लिए, प्रणव साधना के लिए हमें क्या करना है, कोर्सेज ज्वाइन करनी है। 20 तारीख से जो कोर्स शुरू हो रहा है उसे हमें ज्वाइन करना।
ठीक। तो ध्यान योग का कोर्स, प्रणव साधना, सूक्ष्म शरीर को समझना, ये सब ध्यान योग से संभव। कुछ लोग प्रश्न करते हैं सूक्ष्म शरीर को कैसे जाने, ध्यान योग से यह संभव है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा, फिर दर्शन, फिलॉसफी, इन सभी का जो कोर्स है 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिनको करना है शीघ्र अतिशीघ्र इसको ज्वाइन करने का आप प्रयास करें और संपर्क कर लें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप संपर्क कर लीजिए, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, ये नंबर दिया जा रहा है। और जो लोग यह पुस्तक अग्नि में बुद्ध प्राप्त करना चाहते हैं वह जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इसी नंबर पे संपर्क करेंगे कि कैसे प्राप्त करना है, क्या माध्यम है। 350 रुपीज इस पुस्तक का कॉस्ट है, तो इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, एक अलग विषय। कल दीपावली का महापर्व है और पूरे देश भर में यह पर्व मनाया जाता है। आप सभी को आज नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली भी कहते हैं आज, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यम का दीपक आप जलाना चाहते हैं, यम पूजा कैसे होती है? रात्रि के समय भोजन करने के बाद सोने के पहले लगभग आधी रात का समय हो जाए, लगभग 10-11 बजे के बाद अगर आप करें, रात्रि का समय हो जाए, तो पहले तो लोग जल्दी सोया करते थे, आजकल लोग जग जाते हैं 10-11 बजे तक। तो भोजन वोजन करने के बाद आप एक पुराना दिया लें, उसमें तेल डालें, बाती डालें और घर के दरवाजे के बाईं ओर जो है, दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, बाएं साइड में होना चाहिए, आप एक दिया जला दीजिए। ठीक है, और यमदेव को, यमराज देवता को प्रणाम कर कर अपना घर में आ जाइए, अपना सो जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यम का दीपक जलाया जाता है, जरूर करें, अच्छा कार्य है। हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी दूर हो, खत्म हो, इसके लिए हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम अभी विराम देते हैं इस कार्यक्रम को, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।